सर्च करने के लिए सबसे पहला जो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, हमारा सर्फर SEO एक्सटेंशन। ये आपको दिख रहा है, आपने सीधा इस पर टाइप करना है, कीवर्ड सर्फर पे क्लिक करोगे और इसको, अब मेरे उसमें क्या आ रहा है, रिमूव फ्रॉम क्रोम, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐड करा है। तो जैसे ही मैं यहाँ रिमूव कर दूंगा फिर मुझे दिखाएगा ऐड टू योर क्रोम। तो आपने क्लिक करके इसे ऐड करना है और ऐड करके जब भी आप कोई भी कीवर्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे उसके मंथली सर्चिस शोकेस हो जाएंगे। और आपको लेफ्ट हैंड साइड में नीचे हल्का सा भी स्क्रॉल करोगे ना, जैसे यहाँ पे इससे रिलेटेड कीवर्ड आपको यहाँ पे दिखेगा। मैंने सर्च करा था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री डिजिटल मार्केटिंग, फ्री कोर्सेज डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कि ये मुझे क्या बता रहा है कि आप जो चीज़ टाइप कर रहे हो, लोग ये चीज़ भी टाइप करते हैं और इनके मंथली जो वॉल्यूम है, सर्च वॉल्यूम इतना है। तो आपको ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्ट करे थे 15, तो यहाँ पे दिख रहे होंगे। पहले तो इनको हमें डिलीट करने हैं, ठीक है। फिर आपने करना क्या है, आपने इन सभी को एक साथ सिलेक्ट करना है और अगर आपको यहाँ पे 5 का ऑप्शन देगा ना, उसको आपको 20 करना है पूरा। उसके बाद अपने रिलेटेड कीवर्ड, जो आपकी वेबसाइट है ना, आप उसी से रिलेटेड सर्च करना, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डाउनलोड SVG के फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। अब करना क्या है, आप इसको ओपन करोगे, ठीक है। ये एक्सेल फॉर्मेट का पार्ट है। तो अब जो मैंने मेल आईडी बनाई थी ना, जो मैंने आपको बोली थी, पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। वेट, सिलेक्ट कर लेते हैं इसको, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद आपने करना क्या है, न्यू टैब पे जाना है। अब हम ना एक्सेल का भी यूज़ कर सकते हैं और गूगल शीट का भी, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप गूगल शीट का यूज़ करो। गूगल शीट का यूज़ करने का फ़ायदा है कि आप कहीं से भी उसे एक्सेस कर सकते हो जैसे आप लॉगिन करोगे। अब मैं जाऊंगा यहाँ पे 6 डॉट पे और यहाँ पे आपको गूगल शीट दिख रही, मे बी आप में से कुछ लोगों ने उसको पहले भी यूज़ करा है ना। तो यहाँ पे शीट पे जाएंगे और यहाँ पे ब्लैंक शीट पे क्लिक करके आपको ब्लैंक एक्सेल टाइप शीट यहाँ पे दिख जाएगी। आपने इस शीट का नाम देना है कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे जाके आपको जो चीज़ मैंने वहाँ से कॉपी करी थी, Ctrl+V करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। और इस तरीके से आपको यहाँ पे आपके कीवर्ड्स दिख जाएंगे। अब ये मैंने कहाँ से लिया था, मैंने सर्फर एक्सटेंशंस के थ्रू करा है। तो देखो नीचे आपको टैब्स दिखते हैं, तो यहाँ पे सीट 1 लिखी है, तो इस पर डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आप नेम दे सकते हो। मैंने सर्फर से करा है तो सर्फर का नाम डाल दिया और जो भी कीवर्ड और भी फाइंड करोगे, ये नहीं कि गिनती के 20 ही कर दिए मैंने। आपकी जो वेबसाइट है वो बहुत सारी कीवर्ड्स पे काम करेगी, तो मल्टीपल कीवर्ड्स ऐसी डाउनलोड करके आपको यहाँ पे ऐड करते जाने। पूरी सीट है और इसमें से फिर आपको फाइंड करना है जो आपसे रिलेटेड हो, उन कीवर्ड को रखो और जो काम के नहीं है उनको हटा दो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स फॉर फ्री, अब मैं फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स तो कराता नहीं हूँ, तो इस कीवर्ड में मैं रैंक ही क्यों करूँ, नहीं तो सामने वाला मुझसे पूछेगा भैया फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करा दो, पूछेगा। तो ये मेरे से रिलेटेड है नहीं, तो इस कीवर्ड पे तो मैं काम ही नहीं करूँगा, तो इसको मैं क्या कर दूँगा, डिलीट। फिर फ्री कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, ये भी मेरे से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है। अच्छा, ऊपर वाला भी तो फ्री है, ये मेरे ऊपर के जितने भी है ये तीनों ही मेरे काम के नहीं है। मैं इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा और इसको डिलीट कर दूँगा। फिर क्या है, दिल्ली कोर्स डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। इस तरीके से इंस्टीट्यूट कॉस्ट भी ठीक है, दिल्ली है, फीस भी है, ये फ्री फिर आ गया, ये मेरे से रिलेटेड नहीं है, मैं इस पर काम नहीं करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्राइस, दिल्ली NCR, ये सारी चीज़ें मेरे से रिलेटेड है, ठीक है। फिर मैं बाद में क्या कर सकता हूँ, जैसे मैंने ये ढूंढा, फिर मैं अगेन यहाँ पे गया, मैंने किसी और कीवर्ड को डाला, अब डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाला। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ SEO कोर्स, क्योंकि SEO भी पढ़ा रहा हूँ मैं, तो मैं इससे रिलेटेड कीवर्ड सर्च करूँगा। अब जैसे मैंने ऊपर सर्च करा, इसके सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है और नीचे देखो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ये 20 वालों को ना डिलीट कर दूँगा, नहीं तो ये क्या होगा, जब मैं डाउनलोड करूँगा तो सारे एक साथ आ जाएंगे, 20 ये वाले आ जाएंगे और 20 जो मैं अभी सिलेक्ट करूँगा। मैं इनको डिलीट करके फिर यहाँ पे इनको सिलेक्ट करूँगा और फिर यहीं पे जाके मैं इसको SVG फॉर्मेट में डाउनलोड कर लूँगा। और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको ओपन करूँगा तो मुझे अगेन यहाँ पे मेरे कीवर्ड्स दिख जाएंगे। मैं इनको फिर कॉपी करूँगा और यहाँ से कॉपी करके
अपनी उसी सीट पे आके जस्ट इसके नीचे पेस्ट कर दूँगा, है ना। तो इसी तरीके से जो हमारे काम के कीवर्ड्स होंगे उन्हें हम रखेंगे, जो हमारे काम के नहीं होंगे उनके हटा देंगे। जैसे ऑनलाइन एसईओ कोर्स, अगर मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ तो मैं इसका यूज़ करूँगा इस कीवर्ड का, नहीं तो नहीं करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हमारे रिलेटेड कीवर्ड्स भी आएंगे। जैसे अब देखो ये लगभग सेम ही कीवर्ड है, दोनों रिलेटेड कीवर्ड है ना, तो एक ही पेज के अंदर हम डालेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काफ़ी सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, उनके खाली सर्च वॉल्यूम्स यहाँ पे आपको देखते हैं। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? इसमें कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न किसी को? कैसे सर्फर एक्सटेंशन ऐड करना है और उसमें कीवर्ड रिसर्च करना है अपने कीवर्ड से रिलेटेड। अगर मैं आप लोगों की इंडस्ट्री के हिसाब से देखूँ, जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग, तो इसके सर्चेज और इसके रिलेटेड कीवर्ड आपको दिख जाते हैं यहाँ पे, है ना। फिर सेम एग्जैक्टली कार मॉडिफिकेशन के आप सर्च करो, किसी भी चीज़ के सर्च करोगे आपको इसी तरीके से डेटा मिलेगा, और आपको अपनी जो जीमेल आईडी बनाओगे उसी के सीट के अंदर जाके ऐसे मेंशन करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमने इसके थ्रू तो कर लिया, अब हमने एआई के थ्रू ट्राई करना है। अब एआई के थ्रू कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे? जैसे एआई टूल्स अगर आप में से किसी ने यूज़ करे तो कौन कौन से यूज़ करें? कभी चैट जीपीटी करा है आप लोगों ने, जेमिनाई कर रखा है, और आपने 2 करे हैं, और किसी ने इसके अलावा कोई यूज़ करा है? मतलब 2 ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पे हम 3-4 अलग अलग एआई टूल्स को यूज़ करेंगे फॉर कीवर्ड रिसर्च। जैसे हम सबसे पहले चैट जीपीटी को ही सर्च करेंगे, चैट जीपीटी। दूसरा हमारा जेमिनाई जो आप लोगों ने यूज़ करा हुआ है। तीसरा हम यहाँ पे करेंगे डीपसीक चाइना का एआई टूल है। उसके बाद हम जाएंगे कौन सा, क्लॉड। आजकल क्लॉड ज़्यादा आपने सुना होगा कि क्लॉड, तो हम इसे क्लॉड का भी यूज़ करेंगे। या एक काम करते हैं, क्लॉड। उसके बाद हम यहाँ पे एक और टूल जो हमारा परप्लेक्सिटी, ठीक है। इन टूल्स पे जाके एक बार चेक करेंगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जाके देखते हैं, ठीक है। सब यहाँ पे भी हो गया, इसको भी खोल देते हैं, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आपका चैट जीपीटी खुला है। आपको यहाँ पे ना क्या होता है, एआई को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ईजी है। मेन है कि आप वहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट भी कर सकते हो, बट मेन पार्ट होता है कि आप उससे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। और कम्युनिकेट का मतलब है कि आप उसको कैसे प्रॉम्प्टिंग दे रहे हो। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहते हैं कि किसी भी एआई टूल से बात करने के लिए। तो प्रॉम्प्टिंग क्या दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपको कोई भी कीवर्ड से रिलेटेड आपको कीवर्ड रिसर्च करने, तो आपने यहाँ पे टाइप करना होगा क्या चीज़। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, सजेस्ट मी 25 या 20 जितने भी आपको कीवर्ड चाहिए, 20 कीवर्ड्स रिलेटेड टू जो मेरा कीवर्ड है, क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। ये मेरा मेन कीवर्ड है, तो मैंने इसे डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया। तो मैंने क्या यहाँ पे टाइप करा, मैंने बोला सजेस्ट मी 25 कीवर्ड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद। हमने देखा था जब भी कीवर्ड सर्च करने तो 6 चीज़ों पे फोकस करना है। सबसे पहले हमारा था कीवर्ड सिलेक्शन, तो हमने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलेक्ट करा। उसके बाद विद सर्च वॉल्यूम, इस मतलब कि उन 25 कीवर्ड का कितना सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड डिफ़िकल्टीज केडी। उसके बाद कीवर्ड कंपटीशन, उसके बाद कीवर्ड इंटेंट। यही था, कितने हो गए, सिलेक्शन हो गया 1, सर्च वॉल्यूम 2, केडी 3, कीवर्ड कंपटीशन 4 और कीवर्ड इंटेंट 5, और लास्ट हमारा क्या है, टाइम फ्रेम।
याद है ये अभी जो लास्ट PDF में मैंने बताया था, फ्रेम। अब मैंने यहाँ पे ये चीज़ें सब कॉपी भी कर ली, मैंने खाली प्रॉम्प्टिंग सिंपल दी, सजेस्ट मी 25 कीवर्ड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली विद सर्च वॉल्यूम, KD, कीवर्ड कंपटीशन, कीवर्ड इंटेंट एंड टाइम फ्रेम, और सीधा इसको एंटर करते हैं। फिर उसके बाद मैं गूगल जेमिनी पे गया, मैंने यहाँ पे भी सेम प्रॉम्प्टिंग डाली और यहाँ पे भी एंटर कर दिया। सबके रिजल्ट देखेंगे। डीप सीक में भी जाएंगे, यहाँ पे भी मैंने प्रॉम्प्टिंग दी और यहाँ पे भी सेम। क्लॉड में भी जाएंगे, यहाँ पे भी एंटर करेंगे। फिर मैं परप्लेक्सिटी में भी जाऊँगा और यहाँ पे भी जाके मैं प्रॉम्प्टिंग दूंगा। सेम प्रॉम्प्टिंग देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब सब अपना अपना डेटा दे रहे हैं। जैसे देखो आपको यहाँ पे ChatGPT ने दे भी दिया। मैंने इससे 25 कीवर्ड्स मांगे थे। पहले तो वो बताता है कि आपने क्या क्या चीज़ें मांगी और ये सोर्स कहाँ से कर रहा है। जैसे कि बिलो इज़ द कीवर्ड रिसर्च लिस्ट फॉर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, द सर्च वॉल्यूम एंड द कीवर्ड डिफिकल्टीज आर एस्टिमेटेड रेंज। क्योंकि ये एस्टिमेटेड होता है, एक्चुअल दे ही नहीं रहा है ना, एक्चुअल तो दे ही नहीं सकते कि कितना है, तो ये एस्टिमेटेड देते हैं बेस्ड ऑन कॉमनली अवेलेबल SEO डेटा सेट। जो SEO के डेटा सेट्स हैं वहाँ से उठाए, क्योंकि AI क्या है, AI कुछ भगवान नहीं है कि कुछ भी पूछो हर चीज़ का जवाब दे देता है। AI एक टूल है जिसको बनाया गया है कि इंटरनेट के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वहीं से ढूंढ ढांड के देता है। तो ये बता भी रहा है कि जो ये मैंने डेटा दिया है, ये कुछ टूल जो कीवर्ड क्या है, गूगल कीवर्ड प्लानर जो हमने यूज़ करना है ऑलरेडी, Ahref हमने SEMrush भी यूज़ करना है, तो वहाँ से और एक दो टूल और को चेक करके ये आपके सामने ये सारी चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है। तो AI क्या है, AI बस इंटरनेट के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको ईजिली आपके सामने प्रेजेंट करने का काम कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बता देगा AI, जो इंटरनेट में है वही बता पाएगा। अगर आप अभी AI से पूछोगे कि मोदी जी कहाँ पे हैं, तो AI बता देगा मोदी जी फ्रांस में हैं, इंडिया में हैं, क्या कर रहे हैं, क्या उन्होंने लास्ट एक्शन लिया, सारी चीज़ें बता देंगे। बट अगर आप AI से पूछो आपकी पीछे वाली गली में कल क्या हुआ था, वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि मोदी जी के बारे में हर न्यूज़ चैनल्स, ब्लॉग्स एंड आर्टिकल डल रहे हैं रोज़, वो यहाँ गए अभी यहाँ हैं, हर एक चीज़ के बारे में इंटरनेट के अंदर इन्फॉर्मेशन है, तभी वो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा है। और जो आपकी पीछे वाली गली में है उसके बारे में तो उन गली वालों को भी नहीं पता चला, तो AI को कहाँ से पता चलेगा। तो AI जो भी इन्फॉर्मेशन देता है वो इंटरनेट के अंदर जो भी अवेलेबल है वही देता है, और सही है गलत है तो इसीलिए वो रेफरेंस देता है। तो ज़रूरी नहीं है AI हमेशा सारी चीज़ें करेक्टली दे। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसने हमें क्या क्या चीज़ें बताया। देखो इसने मेरे को कितने कीवर्ड दिए हैं, मैंने 25 मांगे, हाँ इसने पूरे 25 कीवर्ड्स दिए। जैसे सबसे पहला क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, दो अलग अलग कीवर्ड हो गए। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन दिल्ली, इस तरीके से इन्होंने कीवर्ड्स दिए। इसके मंथली सर्च वॉल्यूम्स भी दिए कि ये 8100, 3600, 2900, इस तरीके से इसके सर्चेज हैं। KD दिया है 42। अब KD का मतलब कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ है, मैंने बोला था 1 मतलब बहुत इजी है, 100 मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। 1 से लेके 30 तक जो इजी कीवर्ड होते हैं, 30 से लेके 50 तक थोड़ी हार्ड होते हैं, फिर उससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते हैं एंड वेरी डिफ़िकल्ट होते हैं, इस तरीके से। तो देखो 42 है तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है यहाँ पे रैंक करना। 38 देखेंगे नीचे और भी आपको 28, 27, 21 भी है। देखो ये लो है 16, सबसे कम कितना है 14। इस कीवर्ड पे रैंक करना थोड़ा ज़्यादा औरों से इजी है। क्यों? एफोर्डेबल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, इस कीवर्ड पे, क्योंकि इसका KD कितना है 14। ठीक है, उसके बाद ये आपको कीवर्ड कंपटीशन भी बता रहा है कि कितनी मैक्सिमम वेबसाइट उस पर्टिकुलर कीवर्ड पे काम कर रही है। हाई कॉम्पिटिटिव, उसके बाद ये हाई, ये मीडियम वाले यहाँ पे दिखा रहा है, ये हाई, ये लो कॉम्पिटिटिव कीवर्ड है, आप यहाँ पे काम कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, लक्ष्मी नगर, देखो लोकेशन बेस भी आ रहा है ना, और इनके सर्चेस भी हैं। इसी तरीके से हम अपना भी क्रिएट कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन सदनगर, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन GTV नगर, इस तरीके से लोकेशन बेस भी काम कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको सर्च इंटेंट भी बता रहा है। कॉमर्शियल कीवर्ड है ये कॉमर्शियल, इन्वेस्टिगेशनल, कॉमर्शियल कीवर्ड्स दिखा रहे हैं सारे। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है कि बंदा डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना चाहता है बट अभी वो सर्च कर रहा है, ये सब कॉमर्शियल कीवर्ड के पार्ट है। ये ट्रांजैक्शनल है, एक्शन लेने के लिए रेडी है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स विद प्लेसमेंट दिल्ली,
लोकल जहाँ पे लोकेशन बेस आ जाती है, नियर मी, ये सारी चीज़ें, और लोकल या आप लोकेशन बेस्ड कीवर्ड भी बोल सकते हो उसे, ये सारे वो हैं। तो ये ट्रांजैक्शनल आ गया, देखो यहाँ पे ये सारे कीवर्ड बता रहे हैं। उसके बाद आपको टाइम फ्रेम भी बता रहा है, बेस्ट टाइम फ्रेम एवरग्रीन बता रहा है, कितना भी टाइम लग सकता है, इसका स्पेसिफिक नहीं बता रहा। और यहाँ पे आपको बता रहा है अगर इस कीवर्ड पे आप काम करोगे तो जनवरी से अगस्त तक आप रैंक कर सकते हो। यहाँ पे फरवरी से जुलाई तक, इस तरीके से ये आपको टाइम फ्रेम भी दे रहा है। और देखो एआई ने कितनी अच्छी तरीके से मुझे चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी। अब आपने करना क्या है कि जैसे मैंने सर्फर एक्सटेंशन से कीवर्ड फाइंड आउट करे थे, मैंने इनको भी यहाँ से कॉपी करने का ऑप्शन मिल जाता है, कॉपी टेबल। और इसी तरीके से आपको ना बॉटम में भी, अच्छा बॉटम में नहीं दिखा रहा, तो टॉप में ही राइट हैंड साइड में आपको कॉपी करने का ऑप्शन दिखा रहा है। और आपने क्या करना है, उसी कीवर्ड रिसर्च वाली सीट पे आना है और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके अगर मैंने चैट जीपीटी से निकाला है तो यहाँ पे मैं चैट जीपीटी टाइप करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी कर दूँगा डायरेक्टली, सॉरी चैट जीपीटी, और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी, और ये वो सारे कीवर्ड मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए। इसी तरीके से आप डिफरेंट कीवर्ड्स को फाइंड आउट करो और इस तरीके से इसको एडजस्ट करके जो आपके काम के उनको रखो, जो आपके काम के नहीं उनको डिलीट करो, ठीक है। क्या ये क्लियर हुआ कैसे मैंने चैट जीपीटी से अपने कीवर्ड फाइंड आउट करे? सेम मैं जेमिनाई के पास गया, इसको भी मैंने प्रॉम्प्टिंग दी। अब इसने भी मुझे क्या करा, कीवर्ड्स फाइंड आउट करके दिए। ये कह भी रहा है KD ऑन अ स्केल ऑफ 0 to 100, कॉम्पिटिशन मैट्रिक्स सब बताया इसने। इसने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, उसके सर्चेस कितना उसका KD है, कंपटीशन कितना है, कीवर्ड इंटेंट क्या है, टाइम फ्रेम 12 मंथ। देखो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड हैं तो इसलिए इनको 12 महीने लग रहे हैं, ऑन एन एवरेज दे रहा है, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, है ना। और यहाँ पे कितना कॉम्पिटिशन, कितना KD, कितना सर्च वॉल्यूम, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर रहा है। 3 डॉट पे क्लिक करोगे तो आप इनको भी कॉपी कर सकते हो। सेम एग्जैक्टली आप यहाँ पे जाके न्यू उस पे जाके यहाँ पे जाके आप यहाँ पे इसका नाम दे सकते हो। मैंने अगर जेमिनाई से निकाला है, ठीक है। हम यूज़ तो एक ही को करेंगे बट हमें सारे मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। और देखो अगर आप सर्च भी देखोगे ना कि अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, ये कितना दिखा रहा है सर्च वॉल्यूम 9,900, चैट जीपीटी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली 8,100, डिफरेंस है ना। तो ये एक्चुअल तो दे ही नहीं पाएंगे ना, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली कोर्स, अच्छा ये खाली दिल्ली डाला है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लगभग 12,100 दिखा रहा है। सबका डेटा अलग अलग है बट लगभग उसी के आसपास है, ऐसा नहीं कि कोई 10 दिखा रहा है कोई लाख दिखा रहा है। तो ये फ्री टूल्स हैं, एआई को यूज़ कर रहे हैं, एक्यूरेसी एकदम एग्जैक्ट नहीं आती, इसलिए ये कहते हैं ये एवरेज है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी जेमिनाई से निकाला। मैं यहाँ पे डीपसीक पे जाऊँगा, डीपसीक ने भी मुझे कुछ डिटेल दिया, हाँ इसने भी मुझे, डीपसीक ने भी ड्यू डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट, अलग अलग कीवर्ड, एडवांस एसईओ ट्रेनिंग दिल्ली, इस तरीके से कीवर्ड्स निकाले। टाइम फ्रेम, ऑनगोइंग टाइम, इसमें सब में इसने ऑनगोइंग ही बोला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड इंटेंट दे दिया, कंपटीशन दे दिया, KD में भी नंबर्स नहीं दिया, हाई दिए, सर्च वॉल्यूम भी हाई इस तरीके से दिया, मतलब डेटा सही से नहीं, ठीक है। तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। फिर मैंने क्लाउड का यूज़ करा तो क्लाउड ने भी मुझे क्या करा, इसका सर्च ये कीवर्ड है, इसका सर्च वॉल्यूम बताया, इसका एस्टिमेटेड KD कितना है, कंपटीशन क्या है, सर्च इंटेंट क्या है, इसका टाइम फ्रेम 1 साल, कितना टाइम लगेगा, पूरी चीज़ें इन्होंने हमें मेंशन करके यहाँ पे दे रखी है। आप इनको भी वहाँ पे डायरेक्टली लेके पेस्ट कर सकते हो, ठीक है, या इनको डाउनलोड कर सकते हो। फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये मेरे क्या है परप्लेक्सिटी वाला है। परप्लेक्सिटी भी मुझे काफ़ी अच्छी तरीके से डेटा प्रोवाइड कर रहा है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब मेरे को चैट जीपीटी ने कितना दिया था, 8,100, जेमिनाई ने बोला 9,900, और ये कह रहा है कि 8,000 से 12,000 के बीच में इसके सर्च हैं, तो लगभग वही दे रहा है। तो हाँ, जो परप्लेक्सिटी है ये इन्हीं से डेटा उठा रहा होता है, तो ये काफ़ी, इसने मेरे को काफ़ी अच्छी तरीके से डेटा दे रखा है। और देखो KD भी ये मेरे को 35 से 45, 25 से 35 इस तरीके से दे रहा है। कंपटीशन एंड इंटेंट सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। आप यहाँ से इसको कॉपी करके डायरेक्टली वहाँ पेस्ट कर सकते हो। तो इसी तरीके से मैं काफ़ी सारे कीवर्ड्स रिसर्च कर सकता हूँ। मैंने खाली एक ही कीवर्ड को लिया,
जो मेन कीवर्ड था डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली। अब मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ SEO कोर्स इन दिल्ली। अगर मैं वीडियो एडिटिंग कराता हूँ वीडियो एडिटिंग कोर्स इन दिल्ली, हर चीज़ से रिलेटेड। अगर जैसे अर्थ मूविंग का है आपका, ठीक है, जैसे आपको करना क्या है, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है। देखो अब इसने देखो ये प्रॉम्प्टिंग भी ना रीडिज़ाइन काफ़ी अच्छी तरीके से कर दी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ ChatGPT पे और यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सजेस्ट मी 25 हाई पोटेंशियल कीवर्ड रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग विद एस्टिमेट सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड डेंसिटी, आपका कंपटीशन लेवल, इंटेंट एंड रिकमेंडेड टाइम फ्रेम फॉर टारगेटिंग। और यहाँ पे बस आपने करना क्या है, ये प्रॉम्प्टिंग मैं ग्रुप में डाल दूंगा आपके, बट आपने बस यहाँ पे जाके क्या अपना कीवर्ड चेंज करना है। जैसे आपका क्या है, अर्थ मूविंग या मूवर होता है, मूविंग सर्विसेज या सर्विस, ठीक है। यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे एंटर। ठीक है, अब देखो ये इससे रिलेटेड अर्थ मूविंग सर्विसेज, अर्थ मूविंग कॉन्ट्रैक्टर्स, कंपनी, सर्विस, इस तरीके से आपको देखो कितने सारे कीवर्ड्स उससे रिलेटेड, सर्च वॉल्यूम, KD, कंपटीशन, इंटेंट, सारी चीज़ें आपको बता रहा है। तो यहीं से आपने कॉपी करके पेस्ट करना है, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर हो गया कैसे आप अपने कीवर्ड्स को रिसर्च करोगे विद द हेल्प ऑफ सर्फर। सर्फर खाली आपको सर्च वॉल्यूम देगा और AI के थ्रू आप सारी चीज़ें सर्च कर सकते हो, 6 की 6 चीज़ें। तो इसी तरीके से आप अपनी मेल ID क्रिएट करो, अपनी मेल ID के अंदर सीट के अंदर जाके इसी तरीके से कीवर्ड को रिसर्च करके वहाँ पे मेंशन करो। जैसे मैंने ये सीट क्रिएट करी है और जिस चीज़ की ये चीज़ें क्रिएट हो जाएगी तो वो मुझे एक बार इसको शेयर कर देना। और शेयर कैसे करना है, यहाँ पे आपको टॉप पे दिख रहा है, या ग्रुप में शेयर कर देना, जिससे एक दूसरे को थोड़ा गाइडेंस मिल जाएगा कि हाँ इसने कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप शेयर पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्टेड है, यहाँ पे आप एनीवन विद दिस लिंक, और यहाँ पे क्या करना है, व्यू वाला ऑप्शन ओपन रखना एंड कॉपी लिंक एंड शेयर कर देना, ठीक है। इसी तरीके से आप जो भी लोग आज कल जब भी करोगे तो ग्रुप में इस तरीके से अपने लिंक शेयर कर देना। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने कीवर्ड रिसर्च करा सर्फर के थ्रू, AI के थ्रू, और उसको मैं एक बार चेक कर लूँगा। अगर उसमें कुछ कमियां होगी तो मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और सर्फर का मैंने आपको बताया रखा है, सर्फर के थ्रू आप करो। और जो वो दोनों नोट्स मैंने आपको दिए हैं थ्योरेटिकल, उनको रीड आउट करो। और उसके बाद भी मैं आपको भी 2 लिंक शेयर करूँगा। उन लिंक को तभी आप ओपन करके यूज़ करना जब आप प्रॉपरली उसको रीड आउट कर पाओ, जो दोनों PDF है, क्योंकि उसके अंदर 30 क्वेश्चन है, एक में 20, एक में 10। और ट्राई करना कि मेरी मेल ID से लॉगिन मत करना कैनवा, क्योंकि वो मेरी मेल ID के अंदर ही बने हुए हैं, तो आप वहाँ पे आंसर्स नहीं दे पाओगे। अगर मोबाइल पे करो और मेरी कैनवा की ID को वहाँ पे आप लॉग आउट करके उसको यूज़ करो, या अपनी लॉगिन करके, या डेस्कटॉप पे कहीं पे भी करो, ठीक है। तो अभी किसी का कोई डाउट, कोई कन्फ्यूज़न है तो पूछ सकता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, नहीं तो फिर हम मंडे को आगे कंटिन्यू करते हैं।